सैयदा उम्मुल बनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? अहले बैत घराने से आपकी अकीदत, मोहब्बत और इश्क का क्या आलम था? और गाजी अब्बास अलमदार को शुजाअत और वफा का पैकर किसकी तरबियत ने बनाया? इस वीडियो में मैं तफसीलन इस पर बात करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अहले बैत घराने से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के हवाले से बहुत से सवालात के आपको जवाब मिल जाएंगे। जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तुल ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद आप ही की वसीयत के मुताबिक जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने दोबारा शादी का इरादा किया तो अपने भाई सैयदना अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि वो किसी अच्छे घराने का इंतखाब करें। बनी कलाब की फातिमा बिनते हज़ाम का इंतखाब किया गया। फातिमा बिनते हज़ाम के रिश्ते के लिए जब हज़रत अली की तरफ से पैगाम पहुंचा तो आपके वालिद हज़ाम सरदार हज़ाम अपनी बीवी के पास गए और पूछा, क्या आपने बेटी फातिमा की ऐसी तरबियत की है कि उसकी शादी नबी के घराने में की जा सके? तो वालिदा ने कहा कि हाँ, मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है। चुनांचे फातिमा बिनते हज़ाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर आती हैं, इमाम हसन हुसैन और ज़ैनब को गले लगा लेती हैं और हज़रत अली से ये दरख्वास्त भी करती हैं कि आप कभी भी मुझे इनके सामने फातिमा कह के मुखातिब मत कीजिएगा, क्योंकि आपका नाम भी फातिमा था। इस तरह बच्चों को उनकी माँ याद आ जाएगी और मैं कभी भी इनकी माँ का दर्जा नहीं ले सकती और ना ही मैं इस घर में इनकी माँ बनकर आई हूँ, मैं तो इनकी कनीज़ बनकर आई हूँ। इसके बाद कभी भी आपने इमाम हसन हुसैन को बेटा कह के मुखातिब नहीं किया, हमेशा मौला कहती थी। उम्मुल बनीन आपको इसलिए कहा जाता है बेटों की माँ। हजरत अली से अल्लाह ने आपको 4 बेटों से नवाजा, अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली। अपने बेटों की भी तरबियत आपने ऐसी की कि हमेशा अपने बेटों को इमाम हसन हुसैन की इताअत करने का हुक्म दिया और इतना पाबंद किया कि जो ये हुक्म करें उसे बजा लाना और बहस नहीं करनी, क्योंकि ये अहले बैत घराने में से हैं और हम इनके नौकर हैं। और गाजी अब्बास चूंकि सिपह सलार लश्कर हुसैन भी हैं, आपको अलमदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जंग का अलम आपके हाथ में था, आप सिपह सलार हैं। जंग सफीन के मौका भी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब हजरत अब्बास को पहले भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया ने एतराज उठाया कि आप हमेशा अब्बास को ही क्यों आगे भेजते हैं? तो इस पर हजरत अब्बास ने जवाब दिया, क्योंकि इमाम हसन हुसैन मेरे बाबा की आंख के तारे हैं और मैं इनके बाजू हूँ। बाजुओं पे ये लाजिम है, ये जिम्मेदारी है कि वो आंखों की हिफाजत करें। यानी हर मौका पे तरबियत में अतात झलकती है। और वफा की मिसाल देखिए, तारीख में आता है कि यौम आशूर की रात इमाम हुसैन ने दिया बुझा दिया, ये कहकर कि जो जो जाना चाहे उसे इजाजत है, जिसने जाना है वो अंधेरे में चला जाए। और कुछ देर के तवक्कुफ के बाद जब आपने दोबारा आवाज दी तो आपने कहा कि अब्बास चिराग जला दो, क्योंकि आप जानते थे कि सब चले जाएं, मेरा भाई अब्बास नहीं जाएगा। ये वफा की बेहतरीन मिसाल है। जंग करबला के मौका पर भी जब लश्कर हुसैन के एक एक करके सिपाही शहीद होने लगे तो गाजी अब्बास ने बारहा मरतबा मौला हुसैन से इजाजत तलब की कि मौला इजाजत हो, लेकिन आप कहते थे अब्बास तुम सिपह सलार हो, आप चुप करवा देते, बिठा देते। लेकिन जब आपने खुद बुलाया तो कहा कि अब्बास तलवारें मुझे दे दो और सकीना के लिए फरात से पानी ले आओ। हजरत अब्बास ने हुक्म की तामील करते हुए फरात का रुख किया। आप सब जानते हैं कि आपके दोनों बाजू यजीदी लश्कर ने कलम कर दिए। मशकीज़ा आपने दांतों से उठा लिया, लेकिन उन्होंने मश्क पे भी वार कर दिया। इसके बाद आपको तीर घुटने पे लगा। हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए जब ये मंजर देखा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी ताकत है, यूं लगाओ जैसे कमर पे कोई वजन आ गया हो। तो जब करीब आए हजरत अब्बास तो कहने लगे कि मौला मेरे घुटने में से तीर निकाल दीजिए, और साथ में ये भी अर्ज की कि मेरी वालिदा से कह दीजिएगा कि गाजी अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए थे, इसलिए मौला हुसैन से कहा कि मेरे घुटने से तीर निकाल दे, वरना मैं ये बेअदबी नहीं कर सकता था। और जब कासिद ने आके उम्मुल बनीन को ये बताया कि गाजी अब्बास शहीद हो गए हैं तो उम्मुल बनीन ने पूछा, ये बताओ मौला हुसैन कैसे हैं? तो बताने वाले ने फिर बताया कि आपके गाजी अब्बास समेत 4 बेटे शहीद हो गए हैं। आपने फिर पूछा, बताओ मौला हुसैन कैसे हैं? तो बताने वाले ने जब ये बताया कि मौला हुसैन शहीद हो गए हैं तो फिर आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने कहा, तुमने तो मेरा कलेजा चीर के रख दिया है। फिर आपने दोबारा पूछा, ये बताओ कि पहले मेरे बेटे शहीद हुए थे
تو بتانے والے نے کہا کہ ہاں، آپ کے بیٹوں نے حضرت امام حسین کی اطاعت میں، ان کی حفاظت میں جانیں قربان کی ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ شکر ہے، انہوں نے میری تربیت کا حق ادا کر دیا۔ یہ اطاعت، یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا، جو ہمیں سیدہ ام البنین کی حیات سیرت پاک سے ملتا ہے، اور عقیدت اور محبت کی وہ معراج ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ کریم ہمیں بھی وہ اطاعت، وہ عقیدت اہل بیت اطہار کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔